नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 10th सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम 2023। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम 2023 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए भी है और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए भी है। सोशल साइंस जो 1 मार्च को पेपर होने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो उत्तर है 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला स्थान बाग जो है वो अमृतसर पंजाब राज्य में पड़ता है। अमृतसर जिले का नाम है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ये लाहौर अब पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत का अभिन्न अंग था। अगला है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो उत्तर है जनरल डायर ने आज्ञा दी थी गोली चलाने का। वहाँ एक सभा हो रही थी, आम सभा हो रही थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? चौथा प्रश्न में लिखा है सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? उत्तर है महात्मा गांधी जी का। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो उत्तर है 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रोलेट एक्ट 1919 था। इसमें लोगों के बोलने की आज़ादी को छीना गया था, लोगों के अधिकारों को छीना गया था। अगला है 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई। पहले अध्यक्ष थे अंग्रेज अधिकारी, रिटायर अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न अगले पेज पर, तो देखिए 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। प्रश्न 8, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ किया था? भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ किया था? उत्तर है चंपारण, बिहार में 1917 में। ये किसानों का आंदोलन था जो नील की खेती के विरुद्ध थे, क्योंकि अंग्रेज नील की खेती कराना चाहते थे और उसका अपने देश में व्यापार करना चाहते थे। अगला प्रश्न 9वां है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। अगला है 10वां प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में चलाया गया। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? उत्तर है 1862 में। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक? तो द स्पिरिट ऑफ पुस्तक का लेखक मॉन्टेस्क्यू, जो 1748 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1789 में फ्रांस की क्रांति कब हुई? बार बार पूछा जाता है। अगला और 17वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ भी फ्रांस से ही हुआ था। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए 18वां प्रश्न अगले पेज पर यह आ गया। 18वां प्रश्न आपके सामने, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। अगला प्रश्न है,
नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोमान बिस्मार्क की थी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1707 में यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ, जिसमें वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड का कुछ हिस्सा मिला करके यूनाइटेड किंगडम बना। अगला प्रश्न है 22, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन, तो भारत में परिवहन का प्रमुख साधन रेल परिवहन है। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 1953 में किया गया। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका में कौन सा धर्म प्रचलित है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचलित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचलित है। अगला प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि इस पर केंद्र और राज्य, शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून नियम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई। चलते हैं अगले पेज अर्थात 29वें प्रश्न। प्रश्न 29, धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्म निरपेक्ष का अर्थ है राज्य को सभी धर्मों को समान मानना, यानी सभी धर्मों को एक समान समझना या मानना। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो केरल में शिक्षित लोग अधिक हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं, इसी कारण वहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, तो इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन, कृषि, पशुपालन, ये सब क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, भेड़ पालन, ये सब है क्या? प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित? तो विनिर्माण, वस्तुओं का निर्माण जहाँ होता है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। वो क्या है? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कपड़ा बनाना, सब सामान बनाना, वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में। भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? भंडारण को तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ये सब जितनी भी सेवाएं हैं, संचार सेवाएं, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला है 34, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो दो देशों के मध्य होता है। विदेशी व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किन देशों के द्वारा शुरू किया गया? तो विकसित देशों द्वारा। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किन देशों के द्वारा शुरू किया गया? विकसित देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली, ब्रिटेन इत्यादि। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। उस समय PV नरसिम्हा राव क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे भारत के। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आ रहा है धीरे धीरे, स्लोली आपके सामने। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम
कब बना? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब बना? तो ये 2005 में बना। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 40 है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? ठीक है, तो उत्तर है सोने का प्रमाणक चिन्ह है हॉलमार्क। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थों के लिए, यानी खाने वाली वस्तुओं के लिए एगमार्क एक चिन्ह होता है, लगा होता है। अगला है ISI किसका प्रमाणक चिन्ह है? तो उत्पादित मशीनरी सामानों पर ISI ऐसे लिखा रहता है, तो समझ लीजिए वह ओरिजिनल सामान है। अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षति अमेरिका को हुई थी, क्योंकि अमेरिका सबसे विकसित राष्ट्र था और है भी। अगला है 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो हारग्रीव्स ने सूत काटने वाली मशीन का 1785 में आविष्कार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अगला प्रश्न है अगले पेज पर, तो देखिए अगला पेज आ रहा है जल्दी आपके सामने। प्रश्न 48, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अत्यधिक सिंचाई, यानी भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि का अनुपजाऊ होना। चट्टानें कैसी संसाधन है? तो चट्टानें अजैवी संसाधन है, उसमें जीव नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में कब हुआ? तो ये ब्राज़ील में है 1992 में। 1992 में किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा कहा जाता है। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण, तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण वनों का उन्मूलन अर्थात वनों की कटाई। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन रोकने के प्रमुख उपाय, वृक्षारोपण करना, पेड़ों को लगाना। अगला प्रश्न है 54, किन्हीं दो राज्यों का नाम जहां काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एवं गुजरात ऐसे दो राज्य हैं जहां काली मिट्टी पाई जाती है। चीता भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? तो चीता भारत में 1952 में लुप्त प्राय घोषित किया गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। इसका आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। अगला है भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू किया? तो भारत सरकार ने बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया। चलते हैं अगले पेज पर, देखिए अगला पेज आ रहा है आपके सामने धीरे धीरे और जल्दी जल्दी भी। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर पड़ता है। जूट कौन सा फसल है? जूट एक रेशेदार फसल है। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कपास। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कपास होती है। भारत की किन्हीं दो प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। चाय और कॉफ़ी। भारत की किन्हीं दो प्रमुख पेय फसलों के नाम है चाय और कॉफ़ी। दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम। दो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोडरमा। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। तो पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तूतीकोरन तमिलनाडु में पड़ता है। ये बंगाल की खाड़ी होता है इधर समुद्र। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। तो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह मुंबई, कांडला, कोच्चि, मंगलौर।
मुंबई महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में, कोच्चि केरल में और मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। कोडरमा झारखंड किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया क्यों प्रसिद्ध है? झरिया कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार।